बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी अरब की जद्दा बंदरगाह धमाकों से गूंज उठी, बड़े पैमाने पर तबाही की इत्तलात। दोस्तों, ये हमला किन की जानिब से किया गया है और उनके मकासद क्या हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हालिया दिनों में सऊदी अरब की जानिब से सऊदी अरब की सबसे ताकतवर शख्सियत वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इंटरव्यू अरबी और बैन अवी मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है और ये काफी ज्यादा दिलचस्प इंटरव्यू है, जिसमें वो सऊदी अरब में जिद्दत के हवाले से होने वाली पेशरफ्त और मजहब के दरमियान ताल्लुक पर बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से बात की। वो बात सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार है और कुछ मसाइल का जिक्र करते हुए सऊदी अरब ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ये तमाम बातें जुबानी जमा खर्च मालूम हो रही हैं, क्योंकि सऊदी इत्तेहाद की जानिब से इन बयानात के बावजूद यमन के अंदर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान मारब और दीगर इलाकों के अंदर की जाने वाली बमबारी में दसियों यमन जख्मी और जाबहक हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में अगर अमनो अमान की बात की जाए तो वो नाकाबिले फहम है। दोस्तों, ईरान की जानिब से बड़े ही वाज़ेह अंदाज में ऐलान कर दिया गया है कि वो अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है। अब वो अपनी प्रॉक्सीज को असलहा, मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी मुंतकिल करता है। यानी ईरान की जानिब से वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया गया है कि वो सऊदी अरब पर होने वाले हमलों में हौसियों की मदद कर रहा है। दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कोई एग्रेसिव रवैया अपनाने की बजाय एक बार फिर ईरान के साथ दोस्ती की बात की है। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान यमन के हौसियों ने सऊदी अरब को जवाब उसी की जुबान में दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ सऊदी अरब बात करता है दोस्ती की और अमनो अमान की, जबकि दूसरी जानिब माह मुकद्दस में यमन के निहत्ते अवाम पर बमबारी कर रहा है। तो दोस्तों, सऊदी इत्तेहाद की जारहियत का जवाब दिया है यमन की मुसल्लह अफवाज और अवामी रजाकार फोर्सेज ने बहरा अरब के साहिल पर वाक़ सऊदी अरब के शहर जद्दा की बड़ी बंदरगाह पर। दोस्तों, आज जद्दा की बंदरगाह धमाकों से गूंज उठी और काफी दूर से धुएं के गहरे बादलों को उठता हुआ देखा जा सकता है। दोस्तों, यमन की फौज और अवामी रजाकार फोर्स के जवानों ने बुध की सुबह जनूबी सऊदी अरब में वाक़े मलिक खालिद एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया था। पिछले चंद रोज के दौरान सऊदी इत्तेहाद के जारहाना हमलों में तेजी के बाद यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स के जवानों ने सऊदी अरब के हसास इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों में इजाफा कर दिया है। और दोस्तों, जद्दा पर होने वाले इस हमले में काफी ज्यादा नुकसान का दावा किया जा रहा है, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से इस हमले की तायद करते हुए कहा गया है कि इस फिजाई हमले को उन्होंने नाकाम बना दिया है। दोस्तों, यमन के खिलाफ यकतरफा जंग 7वें साल में दाखिल हो चुकी है, जिसे दिफाई उमूर के माहिरीन सऊदी इत्तेहाद की शिकस्त करार दे रहे हैं। दिफाई उमूर के माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब और इसके इत्तेहादियों पर यमन के खिलाफ जंग के ताल्लुक से मायूसी के आसार नुमाया हो गए हैं और इसी वजह से सऊदी अरब बार बार जंग बंदी के लिए हाथ पांव मार रहा है। रियाज की तोसी पसंदी, जारहियत और 6 साला मुहासरे को खत्म किए जाने की बिना पर यमन ने सऊदी इत्तेहाद की जंग बंदी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। यमनियों का कहना है कि सऊदी इत्तेहाद जो चीज जंग के जरिए हासिल नहीं कर सके, अब उसे मुज़ाकरात के जरिए हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। दोस्तों, इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ईरान के बबांगे दोहल ऐलान करने के बावजूद कि हाँ, हम हौसियों की मदद कर रहे हैं, इसके बावजूद अमन की बात की जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे काबिल जिक्र बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ईरान के साथ ताल्लुकात में रुकावट बनने वाली 3 अहम बातों का जिक्र किया गया है, जिनमें कहा गया कि ईरान के एटमी प्रोग्राम से हमें मसला है और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से भी। इसी तरह ईरान की खित्ते में कायम करदा मलेशियाएं हमारे ताल्लुकात में रखना डाल रही हैं। दोस्तों, यही वो बात है जिसने सऊदी अरब को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब की जानिब से ऐसी बेतुकी बात की जा रही है क्योंकि ईरान एक आजाद मुल्क है और हर मुल्क का हक है कि बैन अवी कवानीन के अंदर रहते हुए वो अपना एटमी प्रोग्राम चलाए। अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम रिपोर्ट्स ईरान के प्रोग्राम को एटम बम से दूर एक पुरअमन प्रोग्राम करार दे चुकी है। ऐसे में एक आजाद मुल्क को डिक्टेट करना कि वो अपने जायज हक से दस्तबरदार हो जाए, ये बहुत ही नामुनासिब रवैया है। इसी तरह से ईरान का एक मिसाइल प्रोग्राम है जिसे उसने अपनी दिफाई जरूरियात के पेश नजर डिजाइन किया है। उससे ये मुतालबा करना किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं कि वो उसे तर्क कर दे। बिलखुसूस ईरान इराक जंग के दौरान ईरान पर आयद पाबंदियों की वजह से ईरान को जिस परेशानी का सामना करना पड़ा, अब ईरान किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेगा कि इस परेशानी का इयादा हो। चंद दिन पहले ही फ्रांस ने मिसाइल के तजर्बात किए और इस पर किसी को एतराज नहीं हुआ। हालांकि फ्रांस की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं, इसलिए उसको इसकी जरूरत भी नहीं थी।
एक आजाद मुल्क के तौर पर फ्रांस का हक था और उसने उसको इस्तेमाल किया। इसी तरह ये ईरान, सऊदी अरब और खित्ते के किसी भी दूसरे मुल्क का हक है कि वो अपने दिफाई प्रोग्राम को जदीद तर बनाए। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि ईरान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर तो एतराज है और उसको रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। इसराइल के पास तो एटमी हथियार भी मौजूद हैं, उसके बारे में एक लफ्ज तक नहीं कहा गया। जहां तक मलेशियाओं की बात है, इसके बारे में फकत इतना ही है कि जिस मुल्क में आपको बकौल ये कि मलेशिया कायम है, उन ममालिक के ईरान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। इराक, शाम और लिबनान के साथ तो ईरान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। हौसी यमनी कौम का अहम तरीन जुज है, उनको फकत एक मलेशिया के तौर पर देखना परले दर्जे की बेवकूफी है। यमन के मसाइल को यमनी अवाम पर छोड़ देना चाहिए था। वो अपना फैसला खुद कर लेते, जो भी यमन का हाकिम होता वो अपने मामलात को खुद देख लेता, आप दीगर ममालिक की तरह उसे तस्लीम करते। इस तरह मामलात बंद गली तक नहीं पहुँचते। मामलात का यहाँ तक पहुँचना सऊदी वलीयत की खारजा पॉलिसी की नाकामी और जमीनी हकायक से अदम आगाही की दलील है। सऊदी अरब ने खुद से यमन के साथ लगने वाला अपना पुरअमन बॉर्डर बदअमन कर दिया है और दुनिया भर का असलहा बेचने वाले सऊदी अरब के साथ अब ताल्लुकात कायम करते हुए कतरा रहे हैं। दोस्तों, ईरान की तरफ से कई बार सऊदी अरब को बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत दी गई और खित्ते के मसाइल को बाहमी बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया गया। ये भी ऑफर की गई कि हम किसी पर हमला न करने का मुआहदा कर लेते हैं। हर बार इंतहाई हकारत से इस ऑफर को ठुकरा दिया गया। अब ऐसा क्या हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान को ईरान पड़ोसी इस्लामी मुल्क के तौर पर नजर आने के आसार पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, खित्ते के हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। अमेरिका में नई हुकूमत के साथ सऊदी हुकूमत के ताल्लुकात बिलउमूम और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात बिलखुसूस जमाल खाशोगी को लेकर बहुत ज्यादा खराब हैं। जो बाइडेन इंतजामिया बज़ाहिर इंसानी हुकूक का नारा लगाती है और सऊदी अरब में इंसानी आजादी की सूरत हाल अच्छी नहीं। नई इंतजामिया खित्ते में जल्द अज जल्द निकलने की हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। इसके साथ साथ अमेरिका का दिफाई निजाम हौसी ड्रोन हमलों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। आज रियाज महफूज नहीं, आए रोज सऊदी अरब के फौजी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। हौसी ड्रोन बॉर्डर से हजार किलोमीटर दूर सऊदी सरहद के अंदर जाकर हमले कर रहे हैं और इस पर मजीद ये कि यमन में सारे सऊदी खोटे सिक्के निकले हैं। तमाम बमबारियों और कत्लेआम के बावजूद हौसी और इत्तेहादी फोर्सेज मजबूत हो रही हैं। पहले से जारी नाकामी में मारब की नाकामी का खौफ ही मुखालिफ फोर्सेज को मारे जा रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब को उम्मीद थी कि ईरान माली दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अमरीकी शराइत पर मुज़ाकरात करेगा, लेकिन ऐसा न हो सका, बल्कि उसके बरक्स हो रहा है। अमरीका ईरान की शराइत पर मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान और चीन 400 अरब डॉलर के मुआहदे ने भी मोहम्मद बिन सलमान की सोच बदलने में अहम किरदार अदा किया है कि अब ईरान और चीन खित्ते के बुनियादी प्लेयर होंगे, जबकि अमेरिका निकल जाएगा तो हम खित्ते में तनहा रह जाएंगे। और अब सऊदी अरब के लिए जरूरी हो गया है कि खित्ते के ममालिक से ताल्लुकात को बढ़ाए। इन्हीं वजूहात की बिना पर मोहम्मद बिन सलमान ने बयान दिया है ताकि हौसियों से उनकी गुलू खलासी हो सके। ये बयान दरअसल खित्ते के नए हकायक के इतराफ की तरफ पहला कदम है। दोस्तों, खित्ते की बेहतरी इसी में है कि मोहम्मद बिन सलमान तबाही के रास्ते को छोड़कर अमन का रास्ता अपनाए। इसी में खित्ते की और इस्लामी ममालिक की बेहतरी है, वरना दुश्मन अपने पत्ते खेलकर मुसलमानों को कमजोर करता रहेगा और अपने मुफादात हासिल करता रहेगा। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।